तो रामचंद्र भगवान की जय। आप सब पूजा घर में करते हैं? कौन कौन करते हैं हाथ उठाइए। अच्छा, तो पूजा करने से सबसे पहला काम क्या है? पूजा में हम अच्छे से नहाते धोते और उसके बाद हाथ में जल लेकर के और ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि, चाहे हर अवस्था में, लेकिन जो मुख्य बात है बाह्याभ्यंतर शुचि, मतलब घर में खूब झाड़ू लग रही है, घर में खूब झाड़ू लग रही है, लेकिन हृदय में झाड़ू नहीं लग रही है। तो हृदय में झाड़ू कब लगेगा? जब आकर के कथा में बैठेंगे। बोलो जय श्री राम। झाड़ू स्वच्छता अभिमान है, इसलिए भगवान की कथा पढ़े। सती जी ने कहा कि जो तुम्हारे मन, आपके मन में अगर ईश्वर के प्रति संदेह है तो जाके परीक्षा ले ले। इतना भगवान शंकर ने समझाया, लेकिन सती तस से मस नहीं हुई। भगवान शंकर ने विचार किया, जो राम की महिमा को समझ न पाए, जो राम कथा को समझ न पाए, अब उसका जीवन में कल्याण नहीं है। इसलिए विधि विपरीत भलाई है। अब जब जिसकी खोपड़ी ही उल्टी हो गई तो अच्छा बात भी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती। कोई अच्छी बात बताओ तो उसको उल्टी भी लगता है। इसलिए भगवान शंकर ने, देखो घर में बहुत ज्यादा झगड़ा कलह हो, आपसी कलह हर घर में होता है, मनमुटाव हर घर में पति पत्नी भाई बंधु परिवार में होता। तो मानस के इस प्रसंग का आश्रय लो। भगवान जब दोनों लड़ते रहेंगे तो लड़ाई बहुत आगे बढ़ जाएगी, उसका अंत नहीं। अंत तभी होगा जब एक कोई अंत होगा। इसलिए यहां शिव जी ने विचार किया कि सती को समझाना व्यर्थ है, इसलिए अब विचार किया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ज्यादा झगड़ा झंझट हो तो बस ठाकुर जी पर छोड़ दो, जो होगा सो देख लिया जाए। हम लोग बड़े दुविधा में जब पढ़ते हैं तो यही ठीक है, ये बात बहुत अच्छा है। ज्यादा बात बात में बात ही बात करसी बड़ी आई, बात बात में झगड़ा बढ़ जाए। इसलिए बिल्कुल एकदम भगवान शंकर ने भगवान प्रभु पर छोड़ दिया और हरि का नाम जपने लगे। सती कहां गई परीक्षा लेने के लिए? सती गई जहां प्रभु सुख धाम। देखो सुख के धाम जहां जाने मात्र से सुख मिलता है, जिनके नाम स्मरण से चरण वंदना से जिनकी जीव मात्र को सुख मिलता है। सती गई और सती गई तो सती ने खूब विचारा, विचार करके सती ने
श्री सीता जी का रूप धारण किया। सीता जी का रूप धारण, ये हमने तृतीय अपराध चतुर्थ अपराध में। अब सती का वेश धारण करिए। देखो, वेश धारण करना तो बहुत आसान है, और आप जितने लोग हैं, हम लोग भी चंदन टीका लेके ओढ़ के घूमते रहते हैं। कितने लोग हैं जो इस चंदन टीका का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। और हम लोग जानते हैं, जब भी विदेश जाते हैं तो तिलक को और मोटा करके लगाते हैं, इसलिए कि लोग देखें, और देखें तो जले। जो आदमी जितना जले तो जले को राख खाक कर दो, इतना देख पड़ोसी जल रहे। जिसको लगे आपकी भक्ति, आपके अच्छे काम के लिए अगर उन पे जलन बढ़ाओ, तिलक को देख करके निंदा करते हैं। हम कहते हैं कि तिलक धारण करना ये कोई सामान्य नहीं। कोई एक दिन तिलक लगा के ऑफिस जाओ तो देखो क्या हाल होता है। उन सब निंदा स्तुति को आपको सुनना पड़ेगा। ये प्रभु का रूप है, साक्षात। देखिए, आप देख रहे हैं इस तिलक में, इस तिलक का महिमा क्या है। श्री हनुमान जी ये सिंहासन पर बैठे हैं, श्री हनुमान जी विराजमान है। बीच में जो लाल है वो श्री है, महाराज जी की बिंदी है वो श्री किशोरी जी, और क्रम से लक्ष्मण जी और राम जी का ठाकुर। ये राम दरबार, ये तिलक जो है, वैष्णव जब जो धारण करते हैं उस तिलक को ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, और जो शैव भक्त धारण करते हैं त्रिप, 3 लाइन। हमारी भी 3, उनकी भी 3, लेकिन हमारा ऊपर, उनका ऐसे। ये तीनों बहुत महत्व का। ये वेश धारण करना तो 21 पीढ़ी का उद्धार है। 21 पीढ़ी, त्रिशब्दी पिता पुत्रः पितृ भी सहते नतः। 1-2 पीढ़ी की चर्चा नहीं, 21 पीढ़ियों का उद्धार। 7 तो अपने आपके बेटा पोता जो नीचे के, और 7 आपके ऊपर के जो पिता, नाना, परनाना, छरनाना, सरनाना, करनाना, हरनाना। 7 तो 14 हो गए। ये तो अपनी बात हुई। और 7 जो माता महकुल की, जो नानी, नाना का वो दादा, परदादा, छरदादा, ये अपना, और नाना नानी पुत्र। ये 21 पीढ़ी का उद्धार उसी दिन होता है जब कोई जीव भगवान की शरणागति करता है, सदगुरु से कंठी लेता है, वैष्णव तिलक धारण करता है। ये कोई साधारण नहीं। और महाराज, हम लोगों को तो ऐसे, जैसे एक स्त्री जो है, सुहागन स्त्री जब तक सिंदूर नहीं लगाती है तब तक लगता है कि कोई छूट गया है ना? और उसी तरह से हम लोगों का छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना लड़ाई, नैना लड़ाई के मुझसे सैना मिलाई के, नैना मिलाई के मुझसे सैना लगाई के, बात अगम कहती रे मुझसे नैना मिलाई के। नेत्र को तो लड़ाने लायक नहीं है। सखीरी कनक बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, तो क्यों लड़ने दिया, बचा लेती तो बचाई थी बहुत, लेकिन बचाई थी बहुत, लेकिन उनकी गोड़ी लड़ गई अखियां। लड़ने दो, उनसे लड़े तो आनंद ही आनंद। सीता का वेश धारण किया, वेश की चर्चा और वेश की ही पूजा है। पुलिस वाले वर्दी में हो तो देख करके आदमी सावधान हो जाता है। साधु अपने वेश में हो, ब्राह्मण अपने वेश में हो, सबको जिसको भगवान ने जिस कुल खानदान में पैदा किया है उसके अनुसार वेश।
आज देश की तो बड़ी दुर्दशा हो गई। इसलिए लक्ष्मण तीक उमा कृत वेशा, लक्ष्मण जी ने वेद देख करके पहचाना, लेकिन लक्ष्मण जी बोले नहीं। देखो लक्ष्मण जी बोले नहीं क्योंकि ये अभिनय चल रहा है। लक्ष्मण जी मौन है, इसलिए मौन होकर के आगे के चरित्र को देख रहे हैं। चकित हो गए कि सती जैसी माता ऐसा काम कैसे कर सकती है, और गंभीर हो गए लक्ष्मण जी। पर सती के कपट को सुर स्वामी, जो देवताओं के स्वामी हैं, समदर्शी है, अंतर्यामी है, ऐसे प्रभु राम ने जान लिया। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञानता मिट जाती है, उन्होंने देख करके सती को पहचान लिया। अभी आप जान रहे थे कि अपनी पत्नी को पहचान नहीं रहे थे कि हाँ कहाँ गई है, लेकिन अभी सुन रहे कि सती को सीता का वेश में देख करके पहचान लिया। कारण क्या है? एक तो साधारण सी बात मैं बताऊं, संसारिक वेश धारण कर लेना अलग बात है, लेकिन स्वभाव प्रभाव ये कहां से लाए? जो किशोरी जी, अच्छा यहां भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि वेश जब धारण किया तो आगे आगे चल चल आगे हुई चलनी पंथ पूरे कहीं किशोरी जी राम से आगे, प्रभु रघुनाथ जी से आगे नहीं चलते। आगे रघुनाथ जी, आगे राम लखन कोई पाछे तापस वेश विराज। पूरे मार्ग में कभी भी किशोरी जी आगे नहीं, केवल एक जगह जब नौका में बैठा था तो पहले किशोरी, जो कि लेडीज फर्स्ट। हाँ, नादिया यज्ञ, स्त्री की जहां पूजा, स्त्री को हम शक्ति मानते हैं, स्त्री मां होती है, हम लोग देवी दूत को पूजते हैं, इसलिए आगे जब चली तब स्वभाव प्रभाव कहां जाएगा। और राम जी समझ गए कि अच्छा मैया सती हमारी परीक्षा के लिए, यानी कि अब तो हम उनके विद्यार्थी बन गए, वो परीक्षक बन के आई है और हम विद्यार्थी हैं। तो राम जी कोई काम अधूरा नहीं करते, जो भी है सब पूरा ही करते हैं। तो राम जी ने सोचा जब हम विद्यार्थी हैं तो परीक्षा भी अच्छे से ही, इसलिए पहली परीक्षा में राम जी ने हाथ ही जोड़ लिया। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। हाथ जोड़ करके और पिता समेत मैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करूं। और क्या कहा? कहे बहोरी कहां वृष के विपिन माता जी इस समय आप वन में अकेली क्या कर रही हैं? और हमारे प्रभु वृषकेतु का अर्थ है वृष कहते हैं आप राशि 12 राशियां हैं, जैसे मकर भी है, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, बिच्छू। वृश्चिक का मतलब होता है वृश्चिक, वृषकेतु, वृश्चिक नहीं, वृषकेतु का मतलब वो मछली का वृषकेतु, उसका ध्वजा धारण करने वाला। तो विपिन अकेली फिरहु केतु, आप इस वन में अकेली क्या कर रहे हैं? इतना मधुर राम जी ने कहा। सती के हृदय में एकदम भय बैठ गया। अरे राम, अब तो परीक्षा में कुछ बचा ही नहीं।
अब तो लगता है सब खत्म ही हो गया, क्योंकि भगवान का अपराध है। और अब देखो गलती करके पश्चाताप करके कि मैंने अपने पति, मैं शंकर कर कहा न माना। अब क्या क्या, अब जाकर के भगवान को मैं क्या उत्तर दूंगी? हृदय में बड़ा दुख उपजा और राम जी ने देखा कि सती मैया को दुख हो रहा है और प्रभाव को दिखाया, क्योंकि अभी तो केवल बातचीत हुई और जब प्रभाव दिखाया, क्या देखते हैं सती मैया? सती दीख कौतुक मग जाता, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री राधा, आगे राम सहित श्री राधा, आगे राम सहित श्री राधा, आगे राम सहित श्री राधा। क्या सती जी ने देखा कि आगे राम, बीच में किशोरी जी और पीछे लक्ष्मण। अब तो सती के मन में और भय बढ़ गया, आंख घबरा करके आंख बंद करके मार्ग में बैठ गई। जहां आंख खोल करके देखती, चारों दिशाओं में इधर निहार के उधर राम ही राम, राम सीता लक्ष्मण। और राम सीता लक्ष्मण ही नहीं बल्कि सारे देवता उपस्थित होकर के रघुनाथ जी की सेवा में लगे। भगवान शंकर को भी देखा, सती विधात्री इंदिरा अपने आप को भी पाया। जहां तक अरे वही तो राम है, वही कोई अंतर। अब तो सती पति सभी तो हो गई। कुछ देर ऐसा चला और राम जी ने देखा कि सती मां ज्यादा दुखी हो रही है, तो अपनी माया का तिरोधान कर लिया। उसके बाद अब तो फिर जब नेत्र उघार करके देखती है तो कुछ भी वहां नहीं दिख पाता। अब राम जी के चरणों में शीश नवा करके सती चली है। और देखिए आज जब सती आई तो किस प्रकार से शंकर जी का व्यवहार, हंस करके शिव जी ने पूछा, देवी बताओ ठीक ठाक रहा? अब अभी गई थी और शंकर जी हंस रहे थे, हंसने का भाव। शंकर जी ने मानो मुस्कुरा करके और जो संशय रूपी चिंगारी थी उसको और बढ़ा दिया, चिढ़ाने के लिए भी और भी कई बार। किस प्रकार से देवी आपने परीक्षा ली? सत्य देखो, शिव जी कहते हैं सच्चा सच्चा बता, झूठ मत बोलना। क्योंकि आज शंकर भगवान को सती पर भी संदेह हो गया। आज तक पति पत्नी में कोई संदेह नहीं हुआ, लेकिन जब बात नहीं मानी तो आज शिव जी ने भी कहा झूठ मत बोलना। और एक बात आप सबको बताऊं मजेदार, ज्यादा जो बात बात में कसम खाए तो भैया उस पर विश्वास कम ही करूंगा। बात बात में अरे राम कसम, ये वो समझो कि बस किस प्रकार से आपने परीक्षा ली। सती जी ने कहा कि कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीने प्रणाम तुम्हारी गिनाई। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीने प्रणाम तुम्हारी गिनाई। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीने प्रणाम तुम्हारी गिनाई। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीने प्रणाम तुम्हारी गिनाई। सती जी ने कहा कि प्रभु हे देव, हमने कोई भी परीक्षा नहीं ली, कोई भी परीक्षा नहीं ली। आपने कहा था तो हमने केवल नजदीक से, पहले हम दूर में थे, अब नजदीक से जाके प्रणाम करके आ गए। एकदम ऐसा झूठ जिसे सफेद झूठ कहते हैं।
तुम जो कहा सो दृश्यानम। अरे आपकी बात झूठ थोड़े हो, मेरे मन में विश्वास है कि आप जो कहेंगे वही होगा। तब शंकर जी को विश्वास नहीं, क्योंकि झूठ बोलने के वाले के जो है चेहरे की आकृति, एक मशीन है, लाइट डिटेक्टर उसको बोलते हैं, मैंने देखा है। वो कुर्सी जैसा होता है, पूरा संयंत्र लगा होता है, वो पूरा उसमें नसों में वो चिपका देते हैं। और जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा, तब जब झूठ आप बोलेंगे तो मशीन पकड़ लेता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि झूठ बोलते समय व्यक्ति की मुखाकृति, शरीर की आकृति और जो दिमाग है ना, एकदम अलग हो जाता है, चेहरे का रंग उतर जाता है। तब शंकर जी को विश्वास नहीं था, और शंकर जी ने ध्यान धर करके देखा, और जब ध्यान धर करके देखा तो देख करके राम जी के माया को ही प्रणाम किया कि हे भगवान, लगता है अब जीवन में भजन करने का विशेष अवसर मिल रहा है, एक घर गृहस्थी से छुट्टी मिल जाएगी। इसलिए हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हरि इच्छा। भगवान की इच्छा ही बलवती है, ऐसा हृदय में विचार करके। अब देखो मेरी माताओं, शंकर भगवान के जीवन में बहुत बड़ा धर्म संकट उपस्थित हुआ, बहुत बड़ा धर्म संकट उपस्थित हो, क्योंकि अब शिव जी के जीवन में ये विचार करने लगे, दो में से देखो, अब घर परिवार चुने कि भक्ति को चुने, अब दो में से एक का चयन करना। अब क्या किया जाए? भक्ति चुनते हैं तो घर गृहस्थी उजड़ जाती है, और घर गृहस्थी चुनते हैं तो भक्ति चली जाती है। तो शिव जी ने विचार किया कि नहीं, अब हमें भक्ति मार्ग में ही जाना है। इसलिए देखो, घर में पति पत्नी में खटपट हुआ, लेकिन शिव जी ने, सती ने यद्यपि अपराध किया है, लेकिन फिर भी सती बहुत प्रेम भगवान शंकर से करती है। इसलिए सती ने अपराध किया, तो अब क्या किया जाए? अगर भक्ति पथ को हम छोड़ देते हैं तो अनीति हो जाएगी। और इधर सती इतनी पवित्र है, परम पुनीत न जाइत जी किए प्रेम बड़पार, प्रगति न कह महेश कछु हृदय अधिक संता। सती पवित्र है, उनको छोड़ा भी नहीं जाता, और प्रेम करने से पाप लगता, क्योंकि माँ का वेश धारण है। माँ का वेश, कोई और वेश होता तो थोड़ा विचार नहीं हो सकता था, लेकिन माँ का वेश संसार में सर्वाधिक है। अगर किसी का सम्मान है तो वो माँ का सम्मान है। माँ का हृदय बताएंगे, दुनिया में माँ अद्भुत होती है। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। हम लोग जयकारा लगाते हैं तो भक्त वत्सल कहते हैं, क्यों? वत्सल का अर्थ होता है वत्सम लाती इति वत्सला, जो बछड़ा दे। तो बछड़ा कौन? गौ बछड़ा देती है। तो आपने देखा होगा, गौ जब बछड़ा जनती है, कोई हो चाहे ना जितनी गंदगी होती है ना बच्चे के शरीर पे, वो माँ की ममता अद्भुत है। वो माँ की ऐसी ममता है कि माँ की ममता के कारण माँ उसे एकदम, जो गौ माता होती है, सारे कचरा को एकदम निकाल देती है, एकदम साफ करके लगता है कि जैसे शैम्पू से नहा दी गाय। और गाय को कहीं ले जाना हो तो केवल बछड़े को गोद में उठा के ले जाओ, पीछे पीछे जाते। हर माँ, संसार की हर माँ ये ऐसा दायित्व जरूर करती। इसलिए अब क्या किया जाए? माँ सीता का वेश धारण किया तो अब तो, लेकिन शंकर भगवान ने बताया नहीं। देखो, घर में लड़ाई झगड़ा को शांत करने का सबसे बढ़िया उपाय है, लड़ाई झगड़ा को आप बोलना बंद करो। सबसे
उत्तम, बिना अस्त्र शस्त्र के शत्रु पराजित। बोलो जय श्री राम। हाँ, ये प्रयोग है। अब शिव जी ने संकल्प किया कि इस तन से अब सती से भेंट नहीं, और ऐसा करके राम जी का स्मरण करके जब चले, आकाश से पुष्प वृष्टि भई, देवताओं ने जय जयकार लगाई। बोलो शंकर भगवान की। तो भक्ति का ऐसा निर्वाह शिव जी कर सकते। इसलिए सती के साथ अब व्यवहार जब बदल गया शिव जी का, बार बार सती पूछ रही है कि प्रभु आपने कौन सी प्रतिज्ञा की, हमें भी तो बताई। लेकिन सोचा कि नहीं, सती को दुख, यद्यपि सती पूछा बहु हाथी, तदपि न कहे त्रिपुर आरा। बिल्कुल नहीं कहा। क्यों? क्योंकि दूध चाहे कितना अच्छा हो, लेकिन अगर थोड़ी सी भी अगर खटाई उसमें पड़ जाए तो जो पानी और दूध की दोस्ती है वो खत्म हो जाती है। पति पत्नी के प्रेम में अगर बीच वाला ये संशय आ जाए, पति पत्नी का जो पवित्र रिश्ता है विश्वास पर चलता है, संशय आ जाए तो अब वहां से शिव जी चले हैं। शिव जी चले हैं तो कैसे, देखो घर से कथा सुनने मंदिर तक आप आते हो, बोलो संत भगवान की जय। कैसे आना चाहिए? तो बरनत पंथ विविध इतिहास, जब भी कहीं जाओ तो भगवान की कथा का स्मरण करो, करते हुए चलो तो जल्दी मार्ग कट जाता है। वहां से कैलाश पधारे और कैलाश पर आकर के और विचार किया कि अब क्या करें, तो सबसे अच्छा भजन में बैठ गए। और भजन में ज्यों ही शिव जी ने नेत्र को बंद किया, अद्भुत दीर्घकालीन अखंड अपार समाधि लग गई। समाधि में से शंकर भगवान चले गए। अब सती को अच्छा नहीं लग रहा, सती मन में सोच रही थी अब क्या किया जाए, मैंने भगवान का जो अपराध किया है। देखो एक बात, सती जी ने इतना अपराध किया, लेकिन सती मैया इसलिए पूज्य है कि मैया सती ने उस अपराध को स्वीकार कर लिया। हम लोग गलती करते हैं, एक झूठ को छिपाने के लिए उस पर और झूठ, लेकिन वो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से। बहुत पुराने सब लोग कहते हैं, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती। मैंने भगवान का अपराध किया है, पति पर विश्वास नहीं किया है। अच्छा है कि अब मुझे उस अपराध का दंड मिल गया। सती मां ने स्वीकार किया और राम जी से ही प्रार्थना कर रही है। देखिए, जिनका अपराध किया है सती मां उन्हीं से प्रार्थना कर रही है। जो प्रभु दीन दयाल कहा, जो प्रभु दीन दयाल कहा, आरती है तेरे जैसा, आरती है तेरे जैसा। तो
दीन बंधु दीनानाथ और मेरी डोरी तेरे हाथ। अब आपके हाथ में मेरी डोरी है, इसलिए आरती हरण वेद जस गावा। आप सबके दुख को हरण करने वाले हैं, ऐसा वेद आपके यश का बखान करते हैं। इसलिए मैं विनती करती हूं, सती मां क्या विनती कर रही है? मरने की प्रार्थना। क्या? मरने की प्रार्थना। छूटो बेगी, बेगी शब्द मतलब शीघ्रता से, क्योंकि हम सब जो कर रहे हैं ये सब अंतिम की तैयारी है। जितना धर्म कर्म चलते फिरते अगर शरीर चला जाए तो उससे बढ़िया धर्मात्मा कोई नहीं। छूटो बेगी, मरने समय कितना कष्ट होता है। 1000 बिच्छू अगर एक साथ डंक मारे, उसके जहर का जो असर होता है उस समय जीव को जन्म लेते व मरते समय, और उतना ही कष्ट जन्म देने वाली मां को आप सोचिए, जन्म लेना और मरना, जन्म और मृत्यु दोनों में अपार दुख होता है। इसलिए भैया सती कहती है कि ज्यादा परेशानी छूटो बेगी। यदि मेरे शिव में अगर सच्चा मैं प्रेम उनसे मैं करती हूं, मन क्रम वचन से मैं उन्हीं की हूं, तो हे श्री राम, हे रघुनाथ, हे पतित पावन, मेरे मरने का उपाय शीघ्र ही हो जाएगा। और मरने की याचना करते करते 1-2 दिन नहीं बल्कि 87,000 वर्ष बीत गए, क्योंकि अपराध का जो दंड है ना वो काल, इतना 87,000 वर्ष जब बीत गया, भगवान शिव समाधि से निवृत्त हुए और राम नाम का स्मरण करने लगे। सती जान गई कि प्रभु जग गए हैं, जाकर के चरण में वंदना की। लेकिन आज शिव जी का व्यवहार एकदम अलग है। हर बार जब सती मां आती थी तो वाम भाग में उनका आसन था, लेकिन आज सन्मुख शंकर आसन सामने आसन, क्योंकि वाम भाग में पत्नी का और सन्मुख मां का स्थान है। सती जान गई। सती के दुख को कम करने के लिए भगवान सुंदर कथा, रसमयी कथा करने लगे। और उसी समय कथा हो रही थी तो देखिए, कथा में जब बैठे हैं आप लोग तो विघ्न करने वाले भी आपके बहुत सारे घूम रहे हैं। कहा कि जो कथा में आने की सोचता है तो उसके लिए ब्रह्मादि देवता भी आरती लेकर के तैयार है, क्योंकि जो कथा में जाएगा, कथा सुनेगा, तो वो हमारे ब्रह्मा के लोक में नहीं जाएगा और स्वर्ग में नहीं जाएगा, बल्कि भगवत धाम जाएगा। और भगवत धाम कहाँ है? यद गत्वा न निवर्तन्ते, सबसे ऊपर है, सत्यम अनंतम, जो समस्त लोगों से ऊपर में है, दिव्य धाम है भगवान का। तो ब्रह्मा आदि देवताओं का अतिक्रमण करके वो कथा के जो श्रोता है भगवान के धाम के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए देवता कभी नहीं चाहते हैं कि ये व्यक्ति कथा सुनने जाए। कथा धर्म के काम में बहुत बाधा, जितना धर्म का काम करो उतने लोगों की गालियां आपको मिलेंगे। 100 काम आपने अच्छा कर दिया समाज के लिए और एक आपसे गलती हो गई तो वो एक गलती 100 अच्छे कामों पर भारी पड़ जाता। बोले जय श्री राम। पर उन चीजों का परवाह नहीं करना चाहिए। दक्ष को अधिकार मिला, बड़ा प्रजापति बना और दक्ष भगवान शंकर का ससुर है। उसके मन में अभिमान आ गया और अभिमान आकर के उसने क्या किया? बदला लेने के लिए यज्ञ करना प्रारंभ किया। श्री रामचरितमानस में 6 यज्ञ की चर्चा है। 6 यज्ञ, 6 में 3 यज्ञ सफल हुए हैं और 3 यज्ञ विफल हो गए। तो मानस में पहले यज्ञ की चर्चा अब आ रही। सबको निमंत्रण दिया, सब देवता चले आ रहे हैं विमान पर,
लेकिन विष्णु और ब्रह्मा ये दोनों नहीं गए, क्योंकि पता है शिव जी को निमंत्रण नहीं मिला तो शिव भी मेरे समान है, उस सभा में नहीं जाना चाहिए, ऐसा विचार करके। और ये देवताओं का जो है ना, भगवान शिव को चिढ़ाने के लिए वो कथा जहां हो रही थी, कैलाश के ऊपर से सब घुर घुर करके विमान जा रहे थे और सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्यान। बढ़िया हर एक विमान पर बढ़िया सुंदर गायन वादन हो रहा है, तो बार बार सती जी का ध्यान किधर जा रहा है। सती जी ने कहा कि प्रभु ये बोले दुनिया के प्रपंच छोड़ के देवी कथा सुनो, कथा में मन लगाओ। फिर भी सती मानी नहीं, कथा में मन ही नहीं। पहले भी कथा जो इतना दुख है तो कथा में मन नहीं। बार बार जब पूछने लगी, शंकर जी ने कहा कि देवी आपके पिताजी ने यज्ञ किया गया, उसी के उपलक्ष्य में ये सब देवता जा रहे हैं। अरे अरे पिताजी के घर में यज्ञ और मुझे निमंत्रण? बोले हमको निमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए देवी हम सबको भी वहां नहीं जाना चाहिए। यद्यपि माता पिता मित्र हो गुरु हो इनके घर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन वहां जाने के बाद अगर आपको सम्मान न मिले, वहां के लोगों को अच्छा न लगे तो आप न जाए। यही सिद्धांत है देवी। बार बार सती जी निवेदन करने लगे और शंकर भगवान समझा रहे थे। 4 हट बड़ा प्रसिद्ध है, बालहट, राजहट, त्रियाहट और जोगी हट। और चारों अपने आप में ये बहुत संपूर्ण है। हट हट मैया कैकेयी ने किया तो कर ही लिया, चाहे मैं विधवा हो जाऊं, चाहे गाली खाऊं, चाहे लोग मुझे कुछ कहें, लेकिन राम को बल तो भेज के रहूं। स्त्री हट बड़ा कठिन है, लेकिन अपने पत्नी की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव ने विचार किया, देखा कि कथा में मन नहीं है तो चलो भी। अब भगवान शंकर ने कुछ गणों को साथ में दिया। शिव जी जानते, शिव जी की आत्मा जब एक बात बताएं, जितने लोग बैठे हैं, जब हमारे आपके जीवन में कोई बड़ी घटना घटने वाली होती है ना, तो हृदय में दिल को पहले आभास हो जाता है। कई बार हमने देखा है मरने वाले को पहले पता लग जाता है कि हाँ फलाने दिन हम मर जाएंगे। आज शिव जी को एक ज्ञात हो गया है कि अब सती हमें वापस नहीं मिलेगा। बड़े प्रेम से दिए मुख्य घन संग तब पिता की त्रिपुरारी, त्रिपुरारी विदा करते हैं। ऐसे मेरे सज्जनों जब विदा कर रहे हैं, अब पिता के भवन में सती जी पधारी हैं। पिता के भवन में जब गई तो पिता के भवन में जब वहां पे गई तो देखा, अरे दक्ष त्रास का दक्ष के डर के मारे किसी ने कुछ नहीं कहा। सती सोची कोई बात नहीं। सारे लोग सती को एकदम भिट्टी टेढ़ी करके देख रहे हैं। घर की बेटी है, सती की 60 बहन है। कितनी है? 60। लेकिन उस वहां पे जाने पर सब लोग विरोध में थे, लेकिन एक हमने कहा कि मां का रिश्ता सादर भले नीक माता, सादर भले नीक माता, भक्ति में बहुत माता, भक्ति में बहुत दक्षिणा कछु पूछी तो दक्षिण कछ
दुनिया के सारे लोग विपरीत हो जाएं, लेकिन माँ कभी विपरीत नहीं। एक माँ का एक देहाती हमारे पूर्वांचल क्षेत्र का बड़ा सुंदर सा भजन है और उसको हम गद्य में ही थोड़ा सा हम आपको सुनाएंगे। अरे माई के दुधवा जैसन, माई के दुधवा जैसन कौनो मिठाई न मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई न मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई, ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके, दुख में तन को न घबराई, संकट जे हंस के सह जाई, दुख में तन को न घबराई, संकट जे हंस के, ऐसन करे वाला तू सर के हो भलाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। महाराज, जब हम अपने माँ को वृद्धाश्रम में अगर छोड़ेंगे तो एक दिन अपना भी बोरिया बिस्तर तैयार रखना। हाँ, क्योंकि जैसा हो तैसा। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा था, वो कुछ मिट्टी का बर्तन घर में जमा कर रहा था। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ये मिट्टी के फूटे हुए बर्तन, ये आधे अधूरे बर्तन, ये तुम क्यों घर में रख रहे हो, फेंको। तो बच्चे ने, छोटा सा बच्चा ने जवाब दिया कि माँ, जब मैं भी बड़ा होऊंगा और तू बूढ़ी होगी तो इसी में तुझे खाना दूंगा। क्यों? क्योंकि तू भी मेरी दादी को इसी में देती है। हाँ, इसलिए बच्चों के जब संस्कार आप वो तो जो देखेंगे, इसलिए इतना स्वार्थी मत बनो। भले हम इतने होशियार हो जाते हैं, कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। दुनिया के कोई माता पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते, अपनी औकात अपने सामर्थ्य से अधिक बढ़ाते। इसलिए यहां सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। माँ को बहुत प्रेम से, माँ ने देखा बेटी सबसे ज्यादा एक चीज मैं पूछूंगा ईमानदारी से, मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि हम लोग साधु माता हैं तो हमें अनुभव नहीं है। यहाँ कौन कौन माताएं बैठी हैं जो अपने बेटी को बेटे से चुरा के साड़ी देती है? अब हाथ खड़ी करेगी तो उजागर, वाह क्या बात है। देखिए माता जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हर माता, देखिए वो प्रेम की बात है, आनंद का विषय है, लेकिन हर माँ नाती को नतिन को अलग से छुपा करके रखती है और आने पर देखती है। माँ का प्रेम, इसलिए माँ बहुत प्रेम से, अच्छा हुआ बेटी तुम आते हो, चलो नाश्ता पानी कर ले, थोड़ा विश्राम कर ले। इतने में बहनें मुस्कुराती हुई आ गई और बहनों ने और चिढ़ाया, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहुत मुस्कुराते हुए मिली। और पिता के द्वारा अपमान हुआ तो उसको सती ने संभाल दी। कोई बात नहीं, माता पिता है, माता पिता भी कभी मार पीटते तो उसके लिए ज्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए, बदला लेने की भावना भी नहीं करना चाहिए, पिता है कोई बात। लेकिन जब वहां से सती गई और जाके यज्ञ की पवित्र भूमि पर निरीक्षण किया तो यज्ञ की भूमि में जब देखा सती जाई देखे तब जागा, कतहु नदीक शंभु कर भागा।
स्त्री के जीवन में देखो, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि सती और शिव में छूटा छुट्टी हो गया है? लेकिन वो वाला आज की तरह छूटा छुट्टी नहीं हुआ। सती अपना अपमान सह गई, लेकिन अपने पति का अपमान, और ये कौन किया है? पिता ने किया है। देखो, जिस शरीर में जिसका खून दौड़ रहा है उस पिता ने किया है, लेकिन जब पति का अपराध किया है, अब तो शिव जी के अपराध को सहन न करते हुए क्रोधित हो गई, और क्रोधित होकर करके सुनहु सभासद सकल मुनि, सुनहु सभासद सकल मुनि, कही सुनी शंकर का, कही सुनी समस्त मुनि महात्मा जो भी आए हैं, जिन्होंने शंकर की निंदा की है अथवा सुनी है, सब सुन, जिन्होंने ये अपराध किया है, किनका सती कह रही है कि संत का अपराध, भगवान शिव का अपराध, भगवान नारायण का अपराध, वहां ऐसे मर जाता है कि ऐसे को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमसे वो बलवान है तो चुपचाप धीरे से खिसक लो पतली गली से, और अगर हम भारी कर सकते हैं तो उसके जीव को काटिए तासु जीव जो वसाई श्रवण मोदिन, करोड़ों पिठाई निर्या, कान बंद करके निकल जाओ अगर कमजोर हो, क्योंकि मेरे पिता ने ये मंदमती है, ये मंदमती शिव की निंदा, और ये शरीर किसी का दिया हुआ है, अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी, परित्याग करूंगी, इससे मेरे अपराध का भी शमन हो जाएगा और भगवान की कृपा होगी। ऐसा करके और भगवती सती ने अपने अंगूठे दाहिने पैर के अंगुष्ठ भाग से मंत्र पूर्वक अग्नि प्रकट कर दी, भयंकर अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई, और उसी ज्वाला में अस्कई जोग अग्नि तनु जारा भयो सकल मत हाहाकारा। देखते देखते सती जी जाकर के उस अग्नि कुंड में और जाकर के समा गई, और इतने में अपनी स्वामिनी को अग्नि के जलते देख करके शिवगण उत्पात मचाना प्रारंभ किए। सती मरद से शंभु करना लगे, करण पद्धति सारे विध्वंस करना प्रारंभ किए। ऋषि जी ने सबको मंत्रों से बांध दिया, भूत प्रेतों को, और नारद के माध्यम से शिव जी को समाचार मिला। शिव जी क्रोधित हो गए कि जब मेरी पत्नी न रही तो ससुराल कैसा, क्योंकि ससुराल का सारा संबंध पत्नी से, और मेरे सब ससुराल वालों ने मेरी पत्नी को जला के मार दिया है, इसलिए अब इनको छोड़ेंगे नहीं। शिव जी क्रुद्ध हो गए और शिव जी के 12 जटाओं में से एक जटा को खोल करके फटक दिया, मुंह से वीरभद्र प्रकट हो गया। कहा कि जाओ और जा करके दक्ष के समस्त यज्ञ को नष्ट करो, क्योंकि दूसरों को अपमानित करने के लिए कोई धर्म का कार्य करे तो भी ठीक नहीं है। बोलो जय श्री राम। इसलिए गए और सब जाकर के वहां पे यज्ञ को विध्वंस किया है। और यहां तो गोस्वामी जी इतने बताते हैं कि बस जग को विध्वंस किया, सकल सुरन विधिवत फल दिना। किसको किसको क्या दिया, इसमें भागवत के चतुर्थ स्कंद में तृतीय स्कंद, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में सती का प्रकरण है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री महाराज की जय, श्री महाराज की जय। आइए एक बड़ा सुंदर भगवान शंकर का, मेरा शंकर त्रिपुरारी सारे जग से निराला है। हम सब
महाराज जी को समर्पित करते हुए मेरा शंकर त्रिपुरारी, मेरा शंकर त्रिपुरारी, सारे जग से निराला है। मेरा शंकर त्रिपुरारी, मेरा शंकर त्रिपुरारी, सारे जग से निराला है। कैलाश का वासी है, कैलाश का वासी है, वो तो डमरू वाला है। कैलाश का वासी है, वो तो डमरू वाला है। मेरा शंकर त्रिपुरारी, मेरा शंकर त्रिपुरारी। पीछे से तालियां बजाइए। मस्तक सोहे चंदा और जटा में गंगा है। 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 तन पर महांबर है, तन पर महांबर है। गले सर मोती माला है। मेरा शंकर त्रिपुरारी, शंकर त्रिपुरारी। योगी है भोगी है, वो तो भस्म रमाता है। योगी है भोगी है, वो तो भस्म रमाता है। योगी है भोगी है, वो तो भस्म रमाता है। योगी है भोगी है, वो तो भस्म रमाता है। भूतों का नाथ है वो, भूतों का नाथ है वो। पीता है बड़ प्याला, मेरा शंकर त्रिपुरारी, जग में निराला है। मेरा शंकर त्रिपुरारी।
जिसने सृष्टि को तारा है, की करके जिसने सृष्टि को तारा है, करके जिसने सृष्टि को तारा है, की करके जिसने सृष्टि को तारा है, वही फसल जोगी, वही बीज फल जोगी, क्या रूप वाला है, मेरा शंकर लागी, मेरा शंकर लागी, मेरे सज्जनों, सती जी ने उस शरीर का परित्याग किया। उसके बाद जब उस शरीर का परित्याग किया तो उसके बाद क्या हुआ? सती मरत हरि सनबर मान, मरते वक्त क्या वर मांगा? जन्म जन्म शिव अंतिमति साधती, मरण को सुधार दो। हाय हाय करोगे तो दुनिया में फिर आना पड़ेगा, घर में सांप बन के, बैल बन करके, बड़ा पुत्र बन के, ज्यादा धन में आसक्ति बढ़ेगी, वापस उसी घर में कुंडली मार करके बैठे रहोगे। सती मैया ने शिव जी के चरणों में अनुराग मांगा और इसीलिए गोस्वामी जी एक चौपाई में, ज्यादा भूमिका बिल्कुल नहीं कहते हैं, तेहि कारण हिम गिरिगृह जाई, तेहि कारण जननी पार जब हिमाचल में बड़ी भारी तपस्या की। सती जी ने विचार किया कि पिछले जन्म में पिता कौन मिले? बोले दक्ष, बहुत चतुर मिले। तो विचार किया कि अब चतुर को पिता नहीं बनाना, अब एकदम जड़ को बनाना। इसलिए गिरी का मतलब पर्वत, और पर्वत जड़ है और एकदम धीर है, गंभीर। पर्वतों के राजा हिमगिरी, हिमाचल के हाँ भगवती। नाम क्या हुआ? पार्वती। पार्वती इसलिए नाम पड़ा कि पर्वत की बेटी, इसलिए पार्वती। जैसे रघुवंश होने से रघुनंदन, रघुनाथ, राघवेंद्र, वैसे पर्वत की बेटी पार्वती। अब जहां स्वयं भगवती का अवतरण हो वहां किसी प्रकार के कोई सारे अष्ट सिद्धि और नव निधि ये सब आ गए।
जो अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, यशित्व, वसित्व, ये सब सिद्धियों के नाम हैं और सबके अलग अलग काम हैं। और मकर, पद्म, शंख, कश्यप आदि ये निधियों के नाम हैं। तो सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, और जहां तहां महात्माओं ने आश्रम किया। अब तो बड़ा हिमाचल के राज्य में इतना सुंदर आनंद आ गया, भगवती प्रकट हुई, इसलिए सारे सुख आ गए। और अब तो नारद जी को समाचार मिला, श्री नारद जी आए। ये नारद कौन है? नारदो देव दर्शन। नारद, देखो लोग नारद को गलत रूप में सोचते हैं, जल्दी किसी बच्चे का नाम नारद बहुत कम रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। नारदो देव दर्शन, जहां भी शास्त्र में आप अध्ययन करेंगे तो एक बात जरूर पाएंगे कि नारद जी ने जिसको दर्शन दिया उसको भगवान का दर्शन जरूर कराया। नारद के दर्शन की गारंटी है, नारद जी का दर्शन, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। भगवान ही नारद जी को भेजते हैं। और नारद को वैसे देखा जाए तो हमने पद्म पुराण आदि ग्रंथों में पढ़ा कि नारद कौन है? भगवान के मन को ही नारद कहा गया है। इसलिए नारदो देव दर्शन, नारद समाचार सब पाए, और स्वाभाविक रूप से आए। शैलराज ने बड़ा आदर किया, पत्नी सहित प्रणाम किया और अपनी बेटी को प्रणाम किया, आसन पर बैठा करके और बढ़िया खिला पिला करके। महात्मा जब आवे तो पहले खिला पिला करके, साधु ब्राह्मण आवे तो पहले खिला पिला करके तब कुछ पूछना चाहिए, नहीं तो आए थे पूछना, ये ठीक नहीं। इसलिए पद पखारे वर आसन जिन्हा, नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण में सिर नवा करके और कहा कि आप तो सर्वज्ञ हैं। मेरी बेटी, देखिए बेटी की बड़ी चिंता होती है। जब बेटी जवान हो जाए ना, तो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, इसका कोई मतलब नहीं है। गरीब की बेटी और अमीर की बेटी ऐसा नहीं है। बेटी जब जवान हो जाती है तो हर माँ बाप को चिंता होती है कि घर कैसा मिलेगा, वर कैसा मिलेगा, मेरी बेटी का दाम्पत्य जीवन, गार्हस्थ धर्म कैसा चलेगा। इसलिए आप देखिए, तो नारद जी देखने लगे और नारद जी ने कहा, कब मुनि बिहसी गुण मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। आपकी बेटी समस्त गुणों से युक्त है और सब लक्षण से संपन्न है। और सबसे बड़ी बात, आपकी बेटी अपने पति को सदैव प्रिय रहेगी, क्योंकि पिछले जन्म में सदैव नहीं लगा था। इस बार का जो जन्म है वो सदा सदा सुहागन होगी। बोले जय श्री राम। सदा सुहागन। इसलिए सुहागन स्त्रियों को जब भी शिवाला शिव जी का पूजन करें तो गौरा सहित पूजन करें। अखंड सौभाग्य का जो आशीर्वाद है, पतिदेव के लंबे आयु का जो आशीर्वाद है, वो भगवती गौरा से मिलता है। इसलिए सदा अचल यही कर अहि बाता। और सबसे बड़ी बात कि समाज में बहुत कम ऐसा होता है कि बेटी के नाम से पिताजी की प्रसिद्धि हो, लेकिन एक संसार की पहली ऐसी बेटी होगी कि जहां हिमाचल राज जाएंगे तो ये कोई नहीं कहेगा कि हिमाचल राज, सब यही कहेंगे कि पार्वती के पिताजी। जब बेटी जब बढ़िया कुछ करती है, नाम करती है, तो दोनों कुल का नाम होता है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, दोनों कुल को पवित्र करती है। बेटियों के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है।